सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आपकी टू डू लिस्ट भरी पड़ी है, काम का पहाड़ है, दिमाग पहले से ही थका हुआ है और दिन खत्म होने तक आपको लगता है आज फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। क्या ऐसा आपके साथ अक्सर होता है? सच तो ये है कि आज के समय में हर कोई टाइम मैनेजमेंट के पीछे भाग रहा है, लेकिन असली खेल टाइम का नहीं, ब्रेन एनर्जी का है। अगर आपका दिमाग थका हुआ है, तो सबसे आसान काम भी पहाड़ जैसा लगेगा, और अगर आपका दिमाग चार्ज्ड है, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी खेल लगेंगे। यही वजह है कि यह किताब 5 ब्रेन रूल्स फॉर पीक प्रोडक्टिविटी आपकी जिंदगी बदलने का रोड मैप है। यह किताब कोई रटी रटाई प्रोडक्टिविटी टिप्स की लिस्ट नहीं है। यह आपको दिमाग की असली ताकत समझने का विज्ञान बताती है। आप सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग की एनर्जी को सही समय पर इस्तेमाल करें। क्यों मल्टीटास्किंग आपकी सबसे बड़ी गलती है? कैसे ब्रेक लेकर भी आप ज्यादा काम कर सकते हैं? क्या खाएं, कैसे सोएं ताकि आपका ब्रेन हर समय तेज रहे? और कैसे 5 आसान ब्रेन रूल्स अपनाकर आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं? जरा सोचिए, अगर आप दिन के सिर्फ 4-5 घंटे में ही वो सब कर सकें जो अभी 10 घंटे में भी नहीं कर पाते, अगर आपका दिमाग हमेशा साफ, फोकस्ड और एनर्जेटिक रहे, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। ये समरी आपके लिए सिर्फ एक किताब की झलक नहीं है, ये आपके दिमाग को रिवायर करने का ब्लूप्रिंट है। तो अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक पूरी सुनिए, क्योंकि अब वक्त है अपने ब्रेन को समझने का, उसे मास्टर करने का और अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने का। भाग 1, इंट्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब आज की दुनिया को अगर एक शब्द में समझाना हो तो वह होगा भाग दौड़। सुबह की नींद खुलते ही मोबाइल की नोटिफिकेशन हमें घेर लेती है। ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया, काम की डेडलाइन, हर दिशा से सूचना का बाढ़ बह रहा है। हर कोई कहता है ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा समय लगाओ, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन क्या सच में ज्यादा समय देने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? सच ये है कि दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव और सफल लोग दिन में सिर्फ उतने ही घंटे रखते हैं जितने आपके पास हैं, 24 घंटे। तो फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि वो लोग अपने दिमाग की असली ताकत को पहचानते हैं। वे समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा समय काम करना नहीं, बल्कि अपने ब्रेन को इस तरह इस्तेमाल करना है कि हर काम कम समय में ज्यादा फोकस और क्रिएटिविटी के साथ पूरा हो। प्रोडक्टिविटी के बारे में सबसे बड़ा झूठ हमारी सोसाइटी ने हमें यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि 100 कड़ी मेहनत करो, ज्यादा घंटे लगाओ, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन इस सोच का नतीजा क्या है? लोग थके हुए, स्ट्रेस्ड और अनमोटिवेटेड हैं। काम के घंटों में बढ़ोतरी होने के बावजूद रिजल्ट्स घट रहे हैं। ब्रेन की ओवरलोडिंग से फोकस और क्रिएटिविटी गायब हो रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कभी भी सिर्फ काम पूरा करना नहीं था। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम समय में सही चीजों पर फोकस करके ज्यादा असरदार काम करना, यानी स्मार्ट वर्क। लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। क्यों ब्रेन साइंस को समझना जरूरी है? आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, पर उसके भी रूल्स हैं। यह लगातार काम नहीं कर सकता। यह मल्टीटास्किंग में कमजोर है। इसकी एनर्जी एक लिमिट तक है, और यह सबसे अच्छा काम रिदम के साथ करता है। सोचिए, अगर आप एक कार को लगातार हाई स्पीड पर बिना फ्यूल डाले चलाते रहेंगे, तो क्या होगा? वो ओवरहीट होकर बंद हो जाएगी। यही हाल हमारे ब्रेन का है। हम उसे दिन भर नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, कॉल्स और सोशल मीडिया से ओवरलोड कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा सुपर फास्ट चले। लेकिन यह किताब आपको बताती है कि असली प्रोडक्टिविटी का राज है अपने ब्रेन को सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल करना। इस किताब का वादा 5 ब्रेन रूल्स फॉर पीक प्रोडक्टिविटी एक साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। यह आपके ब्रेन को समझने का एक साइंटिफिक मैनुअल है। इसमें दिए गए 5 रूल्स आपको यह सिखाते हैं कि 1. अपने दिमाग की एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे करें। 2. मल्टीटास्किंग क्यों आपको कमजोर बना रही है। 3. क्यों ब्रेक लेना आपके काम को और बेहतर बनाता है। 4. क्या खाना, कैसे चलना और अपने शरीर को कैसे फिट रखना ताकि ब्रेन तेज रहे। 5. नींद को अपनी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी हैक कैसे बनाएं। यह किताब आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी,
बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को रिवायर करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम देगी। क्यों आप यह ऑडियो बुक सुने? अब आप सोच सकते हैं, मेरे पास पहले ही बहुत सारी प्रोडक्टिविटी टिप्स हैं, टू डू लिस्ट, कैलेंडर, नोट्स, फिर यह किताब क्यों? क्योंकि यह किताब आपको समस्या की जड़ तक ले जाएगी। यह आपको बताएगी कि क्यों आपकी टू डू लिस्ट हमेशा अधूरी रहती है, क्यों टाइम मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद भी आप हमेशा भागते हुए महसूस करते हैं, क्यों सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी आपको लगता है कि आज कुछ खास नहीं हुआ। और सबसे जरूरी, यह किताब आपको आपके ब्रेन का असली यूजर मैनुअल देगी। यह आपको सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में प्रोडक्टिव बनाएगी। प्रोडक्टिविटी शूट्स माइंडसेट प्लस एनर्जी मैनेजमेंट किताब का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि आपका दिमाग एक एनर्जी मशीन है। अगर आप इसे समझकर चलेंगे तो आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट पाएंगे। यानी प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्लानिंग या नोट्स बनाने का खेल नहीं है, यह है अपनी एनर्जी को पहचानना, सही समय पर सही काम करना, डिस्ट्रैक्शन को हटाना और ब्रेन को उसकी नेचुरल रिदम में चलाना। जब आप इन 5 ब्रेन रूल्स को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपको काम के लिए पहले जैसी ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपका फोकस पहले से 10 गुना बढ़ जाता है। आप दिन के सिर्फ कुछ घंटों में ही बाकी लोगों से ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। यह समरी आपके लिए क्यों खास है? यह समरी सिर्फ किताब का ट्रांसलेशन नहीं है। इसे इस तरह लिखा गया है कि आप इसे सुनते सुनते अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। इसमें उदाहरण, कहानियां और प्रैक्टिकल टिप्स शामिल हैं। यह आपको वैज्ञानिक फैक्ट्स के साथ साथ रियल लाइफ स्ट्रैटेजी देगी। और सबसे जरूरी, यह आपको हर भाग के बाद एक्शन प्लान देगी, ताकि आप सिर्फ सुनकर भूल न जाएं, बल्कि तुरंत बदलाव शुरू करें। शुरुआत का वादा कल्पना कीजिए कि आप अगले 30 दिनों में अपनी डेडलाइन समय पर पूरी कर पा रहे हैं। आपके पास दिन भर का काम करने के बाद भी एनर्जी बची है। आप आसानी से डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर पा रहे हैं और आपके दिमाग में एक क्लियरिटी है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। यही इस किताब का मकसद है, आपको अपनी लाइफ का मास्टर बनाना। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, जहां हम आपके ब्रेन की असली ताकत को अनलॉक करेंगे। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम मेहनत, ज्यादा असर। भाग 2, दिमाग का रिदम। अपनी एनर्जी पहचानो। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बेहद पावरफुल बैटरी की तरह है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं, यह बैटरी फुल चार्ज होती है। दिन भर में आप जितने काम करते हैं, सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, यह बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। अब सवाल यह है कि अगर यह बैटरी सीमित है तो आपको इसे कहां खर्च करना चाहिए? आसान कामों पर या उन कामों पर जिनसे आपकी जिंदगी बदल सकती है? यही है इस किताब का पहला रूल। अपनी टाइम नहीं, ब्रेन एनर्जी को मैनेज करो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन असल में समय सबके पास बराबर है। फर्क यह है कि हम अपने ब्रेन की एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं। दिमाग का प्राकृतिक रिदम, अल्ट्राडायन रिदम। आपका ब्रेन एक मशीन की तरह लगातार 8-10 घंटे नहीं चल सकता। रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग लगभग 90 मिनट के फोकस्ड वर्क सेशन के बाद थकने लगता है। यह एक प्राकृतिक पैटर्न है जिसे अल्ट्राडायन रिदम कहा जाता है। इसका मतलब आप लगभग 90 मिनट तक गहरे ध्यान से काम कर सकते हैं। इसके बाद आपके ब्रेन को 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए। इस पैटर्न को अपनाकर आप दिन भर बिना थके काम कर सकते हैं। अगर आप इस रिदम को समझते हैं और इसके हिसाब से काम करते हैं, तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी 3-4 गुना बढ़ सकती है। सुबह का समय, ब्रेन का गोल्डन ऑनवर। सुबह का समय आपके ब्रेन का सबसे एनर्जेटिक समय होता है। नींद के बाद आपका दिमाग ताजा होता है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सुबह सबसे मजबूत होती हैं। अगर आप सुबह का पहला 2-3 घंटे डीप वर्क के लिए देते हैं, तो आप दिन का सबसे मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। यही कारण है कि कई सफल लोग जैसे इलॉन मस्क, टिम कुक और डीप वर्क के लेखक कैल न्यूपोर्ट सुबह का समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखते हैं। दोपहर का समय, लॉजिकल वर्क और डिसीजन टाइम। दोपहर में दिमाग का क्रिएटिविटी लेवल थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यह समय प्लानिंग, मीटिंग्स और डिसीजन लेने के लिए अच्छा होता। पढ़ना, सीखना, रिव्यू करना, अगले दिन का प्लान बनाना, रिलैक्स करना और दिमाग को आराम देना।
दिन को डिजाइन करने का तरीका। अब सवाल है कि हम अपने दिन को कैसे प्लान करें ताकि ब्रेन की एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके। यहां एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। 1. सुबह डीप वर्क 2 से 3 घंटे। सुबह का समय सबसे मुश्किल और क्रिएटिव काम के लिए रखिए। सोशल मीडिया, ईमेल जैसी चीजों से दूर रहिए। 2. दोपहर लॉजिकल वर्क और डिसीजन मीटिंग्स, कॉल्स, टीम वर्क, एनालिटिकल काम कीजिए। 3. शाम लर्निंग और क्लोजिंग पढ़ाई, अगले दिन की प्लानिंग और हल्के टास्क। 4. ब्रेक्स हर 90 मिनट पर 10-15 मिनट ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए छोटे ब्रेक लीजिए। एनर्जी जोन्स पहचानने का तरीका। हर इंसान का ब्रेन रिदम अलग होता है। आपको खुद का रिदम पहचानना होगा। एक्सरसाइज 1 हफ्ते तक नोट करें कि दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं, कब आप सबसे ज्यादा थकान महसूस करते हैं, कब आप क्रिएटिव महसूस करते हैं। इन पैटर्न को समझकर आप अपना पर्सनल प्रोडक्टिविटी कैलेंडर बना सकते हैं। ब्रेन बैटरी को बचाने के लिए डिसीजन डाइट। आपका दिमाग हर डिसीजन पर एनर्जी खर्च करता है। अगर सुबह आप यह सोचने में ज्यादा समय लगाते हैं कि क्या पहनूं, क्या खाऊं, किससे बात करूं, तो आपकी ब्रेन एनर्जी बेकार खर्च हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े उद्यमी जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग हर दिन एक जैसी ड्रेस पहनते हैं ताकि उनका दिमाग बेकार के फैसलों में एनर्जी न खर्च करे। 3 प्रैक्टिकल हैक्स। 1 टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में 90 मिनट के ब्लॉक बनाइए। हर ब्लॉक को एक खास काम के लिए फिक्स करिए। 2 मॉर्निंग रिचुअल। सुबह का पहला 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहकर मेडिटेशन, प्लानिंग और पढ़ाई में लगाइए। 3 डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। नोटिफिकेशन बंद करें और डीप वर्क के समय अपने फोन को दूर रखें। असल सीख इस रूल का मतलब यह है कि आप हर समय 100% प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। आपको अपने ब्रेन के साथ लड़ाई नहीं करनी, बल्कि उसकी नेचुरल रिदम के साथ काम करना सीखना है। जब आप दिन के सही समय में सही काम करेंगे तो आपका काम जल्दी और बेहतर होगा, थकान कम होगी, आपको अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होगा। भाग 3 टाइम मैनेजमेंट बनाम एनर्जी मैनेजमेंट। आपने अक्सर सुना होगा, टाइम इज मनी। टाइम मैनेज करो, जिंदगी बदल जाएगी। यही सोच लेकर हम प्लानर्स खरीदते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और हर घंटे का शेड्यूल तय करते हैं। लेकिन सच कहूं, अगर टाइम मैनेजमेंट ही प्रोडक्टिविटी का राज होता तो दुनिया का हर इंसान सुपर प्रोडक्टिव होता। तो फिर क्यों इतने सारे लोग टाइम मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद भी थके हुए और अनफोकस्ड महसूस करते हैं? जवाब है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का खेल समय का नहीं, एनर्जी का है। टाइम मैनेजमेंट की असली सीमा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दिन के 24 घंटे को बेहतर तरीके से बांटना। यह अच्छी आदत है, लेकिन इसमें एक समस्या है। आप अपने पास के समय को बढ़ा नहीं सकते। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। फर्क यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, फर्क यह है कि उस समय में आप कितनी एनर्जी और फोकस के साथ काम कर पाते हैं। सोचिए, क्या फर्क पड़ेगा अगर आप दिन में सिर्फ 4 घंटे फोकस्ड और एनर्जेटिक होकर काम करें, बनाम 10 घंटे ढीली ढाली एनर्जी के साथ काम करें? फर्क इतना होगा कि पहले केस में आप 3 गुना ज्यादा आउटपुट देंगे। यही है एनर्जी मैनेजमेंट का जादू। दिमाग जैसे एनर्जी मशीन। आपका दिमाग हर विचार, हर डिसीजन, हर काम में एनर्जी खर्च करता है। इसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। जैसे जैसे आप दिन भर काम करते हैं, यह एनर्जी धीरे धीरे कम होती है। दिन के पहले कुछ घंटे सबसे प्रोडक्टिव होते हैं। थकान और डिस्ट्रैक्शन आपके ब्रेन की बैटरी को तेजी से खत्म कर देते हैं। अगर आप दिन भर टाइम मैनेज करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को सही समय पर सही काम में नहीं लगाते, तो आपका आउटपुट कम ही रहेगा। कहानी टाइम बनाम एनर्जी। एक बड़ी कंपनी का सीईओ दिन में 12 घंटे काम करता था। मीटिंग्स, ईमेल्स, स्ट्रैटेजी, उसकी जिंदगी पूरी तरह बिजी थी, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूं, फिर भी आउटपुट कम है। किसी प्रोडक्टिविटी कोच ने उससे कहा, तुम्हारी समस्या टाइम नहीं, एनर्जी की है। उन्होंने सीईओ को सिखाया, दिन की शुरुआत में सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क के लिए रखो, फोन और ईमेल बंद रखो। हर 90 मिनट पर 15 मिनट का ब्रेक लो। मीटिंग्स को दोपहर बाद शिफ्ट करो। 6 हफ्तों में नतीजा यह हुआ कि उसका आउटपुट 2 गुना हो गया और काम के घंटे 12 से घटकर 8 हो गए।
यही है एनर्जी मैनेजमेंट का फर्क। एनर्जी लेवल्स को समझना, आपका ब्रेन एक दिन में एनर्जी वेव्स में काम करता है। सुबह ब्रेन की बैटरी फुल चार्ज, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी। दोपहर एनर्जी गिरती है लेकिन लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा होती है। शाम एनर्जी कम, रिलैक्सेशन और रिव्यू का समय। अगर आप सुबह के गोल्डन आवर में ईमेल्स चेक करने और छोटे कामों में समय बर्बाद करते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट बनाम एनर्जी मैनेजमेंट। मुख्य अंतर, टाइम मैनेजमेंट एनर्जी मैनेजमेंट समय को बांटने पर फोकस करता है। ब्रेन एनर्जी को बचाने और सही जगह लगाने पर फोकस करता है। हर काम के लिए समान महत्व देता है। सबसे जरूरी काम के लिए गोल्डन आवर चुनता है। आपको बिजी बनाता है, आपको इफेक्टिव बनाता है। थकान को इग्नोर करता है, थकान को संकेत मानकर रेस्ट देता है। ज्यादा घंटे काम करने की सोच, कम समय में ज्यादा असरदार काम। एनर्जी मैनेजमेंट के 4 स्तंभ। 1. स्लीप, नींद। नींद आपके ब्रेन की रिचार्जिंग का सबसे बड़ा तरीका है। अगर आप नींद से समझौता करते हैं तो प्रोडक्टिविटी आधी हो जाएगी। 2. फूड, खाना। जो आप खाते हैं वह आपके ब्रेन को सीधे प्रभावित करता है। हाई शुगर और जंक फूड से एनर्जी जल्दी गिरती है। हेल्दी फूड से ब्रेन स्थिर रहता है। 3. मूवमेंट, एक्सरसाइज। हल्की वॉक, योग या जिम से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है और फोकस बढ़ता है। 4. ब्रेक्स, आराम। हर 90 मिनट पर ब्रेक लेकर आप ब्रेन को दोबारा एनर्जेटिक बना सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, एनर्जी मैनेजमेंट शुरू कैसे करें। 1. गोल्डन आवर की पहचान करें। एक हफ्ते तक नोट करें कि दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करते हैं। उसी समय सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम करें। 2. 90 मिनट वर्क ब्लॉक्स। 90 मिनट का डीप वर्क करें, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लें। यह पैटर्न ब्रेन की नेचुरल रिदम के साथ काम करता है। 3. डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। नोटिफिकेशन बंद करें। ईमेल्स और मैसेजेस को दिन में सिर्फ 2 से 3 बार देखें। 4. रिस्टोरेशन एक्टिविटी, मेडिटेशन, पावर नैप, हल्का योग। ये ब्रेन एनर्जी को रिस्टोर करते हैं। बड़ा सबक, एनर्जी टाइम प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम एनर्जी बर्बाद करके ज्यादा असरदार आउटपुट देना। जब आप अपनी एनर्जी को सबसे जरूरी काम में लगाते हैं तो आपको हर दिन प्रगति का एहसास होगा। आपकी जिंदगी से हमेशा बिजी वाला तनाव खत्म होगा और आप कम समय में ज्यादा हासिल कर पाएंगे। ऑडियो बुक सुनने वालों के लिए टेक अवे आज से ही सोचिए, मैं अपने दिन को टाइम के हिसाब से नहीं, एनर्जी के हिसाब से प्लान करूंगा। मैं सुबह का समय अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए रखूंगा। मैं हर 90 मिनट पर रुकूंगा ताकि मेरा दिमाग ताज़ा रहे और मैं ज्यादा काम करने के बजाय सही काम करने पर फोकस करूंगा। भाग 4, मल्टीटास्किंग का जाल, मोनोटास्किंग की ताकत। क्या आपने कभी खुद को इस हाल में पाया है? आप लैपटॉप पर ईमेल लिख रहे हैं, फोन पर मैसेज आ रहा है, बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा है और दिमाग में कल की मीटिंग का प्रेजेंटेशन घूम रहा है। आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और ज्यादा काम निपटा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने ब्रेन को धीमा कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग को लोग सुपर पावर मानते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है मल्टीटास्किंग असल में ब्रेन के लिए सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है। मल्टीटास्किंग का असली सच, आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका ब्रेन बार बार टास्क बदलता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका दिमाग 10-20 सेकंड लगाता है एडजस्ट करने में। अगर आप दिन भर मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप घंटों का फोकस खो देते हैं। रिसर्च के अनुसार मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों का आईक्यू अस्थायी रूप से 10 पॉइंट तक गिर सकता है। मल्टीटास्किंग क्यों इतना खतरनाक है? 1. एनर्जी का नुकसान। हर स्विचिंग में आपका ब्रेन ज्यादा ग्लूकोज खाता है, यह जल्दी थक जाता है। 2. गलतियां बढ़ती हैं। एक साथ कई काम करने पर ध्यान बढ़ता है जिससे गलतियां ज्यादा होती हैं। 3. गहरा काम नहीं हो पाता। क्रिएटिव और इनोवेटिव काम के लिए डीप फोकस चाहिए, मल्टीटास्किंग इसे मार देता है। 4. तनाव बढ़ता है। मल्टीटास्किंग करने वाला दिमाग हमेशा ओवरलोड महसूस करता है। कहानी, एक मल्टीटास्किंग मास्टर की सच्चाई। राहुल एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था।
वह खुद पर गर्व करता था कि वह मल्टीटास्किंग का मास्टर है। ऑफिस में वह एक साथ ईमेल्स लिखता, कॉल पर बात करता और प्रोजेक्ट प्लान बनाता। घर जाकर भी उसका दिमाग काम में उलझा रहता। एक दिन उसकी टीम ने उसे फीडबैक दिया कि उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में बार बार गलतियां हो रही हैं। उसका बॉस भी बोला, तुम बिजी हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। राहुल ने मल्टीटास्किंग छोड़कर मोनोटास्किंग अपनाई। हर दिन सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क का समय रखा। ईमेल और कॉल्स को दिन के खास समय पर ही देखा। फोन का नोटिफिकेशन बंद किया। 3 महीने में राहुल का आउटपुट 2 गुना हो गया और तनाव आधा हो गया। मोनोटास्किंग का जादू। मोनोटास्किंग का मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करना। जब आप मोनोटास्किंग करते हैं तो आपका ब्रेन डीप वर्क मोड में जाता है। आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। मोनोटास्किंग से दिमाग शांत और क्रिएटिव रहता है। मोनोटास्किंग के लिए 5 प्रैक्टिकल हैक्स। 1. टाइम ब्लॉकिंग। हर काम के लिए समय का ब्लॉक बनाइए। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ प्रोजेक्ट का काम, 11 से 12 ईमेल्स आदि। 2. डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। फोन का नोटिफिकेशन बंद करें। काम के दौरान सिर्फ उस टूल को खुला रखें जिसकी जरूरत है। 3. पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट गहरे फोकस के साथ काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक। 4 सेशन के बाद 20-30 मिनट का ब्रेक। 4. टू डू लिस्ट को सीमित करें। एक दिन में सिर्फ 3-5 बड़े काम प्लान करें। ज्यादा काम लिस्ट में डालने से दिमाग दबाव महसूस करता है। 5. डीप वर्क आवर्स। सुबह का पहला 2-3 घंटे सिर्फ अपने सबसे बड़े काम के लिए रखें। मोनोटास्किंग व डीप वर्क। लेखक कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क कहती है, आज के समय में जो इंसान गहरे फोकस में लंबे समय तक काम कर सकता है वही सफलता हासिल करेगा। मोनोटास्किंग आपको इस डीप वर्क की क्षमता देती है। जब आप एक काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपका ब्रेन एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। समय का पता नहीं चलता, काम आसान लगता है और आइडियाज अपने आप आते हैं। रिसर्च फैक्ट्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों का फोकस और मेमोरी पावर लंबे समय में घटता है। माइक्रोसॉफ्ट के एक स्टडी में पाया गया कि नोटिफिकेशन के बाद ब्रेन को वापस फोकस में आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। जो लोग मोनोटास्किंग करते हैं उनका आउटपुट मल्टीटास्किंग करने वालों से 40% ज्यादा होता है। ऑडियो बुक सुनने वालों के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। 1. सिंगल टास्क डे। हफ्ते में एक दिन तय करें जब आप मल्टीटास्किंग को पूरी तरह छोड़ दें। ईमेल्स को दिन में सिर्फ 2 बार देखें। एक समय में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करें। 2. डिस्ट्रैक्शन लॉग। एक दिन नोट करें कि आपको कितनी बार नोटिफिकेशन, कॉल या सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन हुआ। इसे देखकर समझें कि आपका कितना समय बर्बाद होता है। 3. डीप वर्क रूटीन। सुबह का पहला 2-3 घंटे सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम के लिए रखें। काम के दौरान फोन और इंटरनेट को साइलेंट मोड पर रखें। बड़ा सबक, फोकस शेयर नई सुपर पावर। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। अगर आप सिर्फ एक काम पर फोकस करने की आदत डाल लें तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। आपका दिमाग शांत होगा, काम तेजी से और बेहतर होगा और आप खुद को हमेशा कंट्रोल में महसूस करेंगे। मल्टीटास्किंग को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप मोनोटास्किंग अपनाते हैं तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी बूस्टर बन जाएगा। भाग 5. ध्यान और फोकस को मास्टर करना। आज के समय में सबसे महंगी चीज सोना, तेल या रियल एस्टेट नहीं है। सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान, अटेंशन। सोचिए, कंपनियां अरबों खर्च करती हैं सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, वीडियो रिकमेंडेशन, ये सब इस खेल का हिस्सा है। आपका ब्रेन एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन अगर इसका ध्यान बिखर जाए तो यह धीमे लैपटॉप से भी बदतर हो सकता है। अगर आप सच में अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने फोकस को मास्टर करना ही पड़ेगा। ध्यान का साइंस। आपका ब्रेन अटेंशन को एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह मैनेज करता है। एक समय में आप सिर्फ एक ही चीज पर सच में गहराई से ध्यान दे सकते हैं। हर बार जब आप किसी नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं, आपका ब्रेन रीसेट होता है और आपको वापस उसी लेवल पर आने में 20 मिनट तक लग सकते हैं। यही कारण है कि आज की डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया
में जो लोग अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हैं वे दूसरों से मीलों आगे निकल जाते हैं। ध्यान बिखरने के कारण वॉक नोटिफिकेशन का जाल। हर 2 मिनट में आने वाला व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आपका ब्रेन ट्रेन को रोक देता है। 2. मल्टीटास्किंग का ओवरलोड। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं आपका ध्यान बिखर जाता है। 3. मन का शोर। आप काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कल की मीटिंग, पुराने झगड़े या भविष्य का डर घूम रहा है। 4. पर्यावरण की समस्या। शोरगुल वाला ऑफिस, फोन पर लगातार आने वाले कॉल्स या आसपास की हलचल आपके फोकस को खत्म कर देते हैं। कहानी ध्यान का योद्धा। एक लेखक का सपना था कि वह हर साल एक बेस्ट सेलर किताब लिखे, लेकिन उसका ध्यान हमेशा भटकता रहता। वह लिखने बैठता तभी ईमेल आ जाता, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आते ही वह घंटों स्क्रॉल करता। हर दिन वह सोचता आज अच्छा नहीं लिखा। फिर उसने एक अटेंशन बूट कैंप बनाया। उसने सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से डिलीट कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे सिर्फ लिखने का समय रखा। ध्यान केंद्रित करने के लिए उसने पोमोडोरो और नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का इस्तेमाल किया। नतीजा 2 साल में उसने 3 बेस्ट सेलर किताबें लिखीं। उसने साबित कर दिया कि फोकस हॉर्न सफलता का शॉर्टकट। फोकस को मास्टर करने के 6 ब्रेन प्रूफ तरीके। वेक डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाइए। आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके फोन का नोटिफिकेशन। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन के होम स्क्रीन से हटाइए। नोटिफिकेशन बंद करें। दिन में सिर्फ 2-3 बार मैसेज और मेल देखें। यह आपके दिमाग को सैकड़ों अटेंशन हाईजैक से बचाएगा। 2. मेडिटेशन। एट्स ब्रेन का जिम फोकस को ट्रेन करने का सबसे पावरफुल तरीका है मेडिटेशन। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों पर फोकस करें। जैसे जैसे आपका दिमाग भटके उसे धीरे से वापस लाएं। यह प्रैक्टिस आपके ब्रेन को सिखाती है कि ध्यान को कंट्रोल कैसे करें। 3. पोमोडोरो टेक्निक का जादू। अगर आपको लगता है कि आप लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते तो पोमोडोरो आपकी मदद करेगा। 25 मिनट तक पूरा फोकस कर काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 राउंड के बाद 20-30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग ओवरलोड नहीं होगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। 4. डीप वर्क रिचुअल बनाइए। एक खास समय तय करें जब आप सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे। सुबह का समय सबसे अच्छा है क्योंकि तब दिमाग फ्रेश होता है। उस समय फोन और इंटरनेट बंद रखें। काम के लिए एक फोकस स्पेस बनाएं, साफ, शांत और बिना डिस्ट्रैक्शन वाला। 5. सिंगल टास्किंग की आदत डालें। जैसा कि पिछले भाग में सीखा, मल्टीटास्किंग आपको बेवकूफ बनाती है। अब मोनोटास्किंग अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट करें। अगला काम तभी शुरू करें जब पहला पूरा हो जाए। इससे आपकी एनर्जी और फोकस दोनों सेव होंगे। 6. ब्रेन डंप जर्नलिंग। कभी कभी ध्यान इसलिए भटकता है क्योंकि दिमाग में बहुत सारे विचार घूमते हैं। एक नोटबुक लें और सारे विचार उसमें लिख डालें। इससे दिमाग खाली होता है और आप फोकस्ड हो जाते हैं। फोकस का साइंस। रिसर्च फैक्ट्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया कि 87% समय लोग वर्तमान काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते। ध्यान को ट्रेन करने वाले लोग ज्यादा खुश और सफल होते हैं। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों में माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि कर्मचारियों का फोकस बढ़े। छोटे बदलाव, बड़ा असर। ध्यान को मास्टर करना कोई जादू नहीं है। यह एक स्किल है जो आप हर दिन प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। अगर आप रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, 2-3 घंटे डीप वर्क करें और नोटिफिकेशन कंट्रोल करें तो आप अगले 6 महीने में अपने फोकस का लेवल 2 गुना कर सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने वालों के लिए एक चैलेंज। 1. डिजिटल डिटॉक्स डे। हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया को पूरी तरह बंद करें। 2. डीप वर्क सेशन। हर दिन 2 घंटे का समय ब्लॉक करें सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए। 3. मेडिटेशन हैबिट। अगले 21 दिन रोज 10 मिनट ध्यान करें। देखें कि आपका फोकस कैसे बदलता है। बड़ा सबक। ध्यान थॉम आधुनिक युग का सुपर पावर। आज की दुनिया में पैसा, नेटवर्क या स्किल से भी ज्यादा ताकतवर चीज है ध्यान, फोकस। अगर आप अपने ध्यान को मास्टर कर लें तो आप कम समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आप अपने करियर, रिश्तों और निजी जिंदगी में दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे।
भाग 6। आराम की ताकत। क्यों ब्रेक लेना जरूरी है? आज की दुनिया में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां काम को भगवान बना दिया गया है। जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा सफलता। नो पेन नो गेन। ये लाइनें आपने हजारों बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सोच आपके दिमाग को थकाकर कमजोर कर रही है? सच्चाई ये है कि आराम, रेस्ट ही असली प्रोडक्टिविटी का गुप्त हथियार है। आपके दिमाग को उतनी ही जरूरत है आराम की जितनी कंप्यूटर को रीस्टार्ट की। अगर आप ब्रेक नहीं लेते तो आप धीरे धीरे ज़ॉम्बी मोड में चले जाते हैं। काम करते तो हैं, पर दिमाग आधा बंद रहता है। दिमाग और आराम का विज्ञान। आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन इसमें एनर्जी स्टोरेज लिमिटेड होती है। लगातार सोचने से ब्रेन के ग्लूकोज रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, जिससे आप थकान, चिड़चिड़ापन और क्रिएटिविटी की कमी महसूस करते हैं। नींद और छोटे छोटे ब्रेक से यह एनर्जी फिर से चार्ज होती है। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि ब्रेक लेने वाले लोग 50% ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ब्रेक न लेने के खतरे। 1, डिसीजन फैटीग। अगर आप लगातार बिना ब्रेक लिए काम करते हैं तो हर फैसला लेने में दिमाग कमजोर हो जाता है। 2, क्रिएटिविटी का मरना। लगातार काम करने से नए आइडियाज नहीं आते। 3, स्ट्रेस और बर्नआउट। शरीर और दिमाग ओवरलोड होकर आपको बीमार कर सकते हैं। 4, कम होती प्रोडक्टिविटी। जितना ज्यादा आप खुद को धकियाते हैं उतना ही आपका काम का क्वालिटी गिरता है। कहानी, थकान का सबक। एक स्टार्टअप फाउंडर 16 से 16 घंटे काम करता था। शुरू में उसकी कंपनी तेजी से बढ़ी, लेकिन 6 महीने बाद उसका दिमाग इतना थक गया कि वह रोजमर्रा के फैसले लेने में भी हिचकिचाने लगा। वह सोचता था कि आराम समय की बर्बादी है। फिर एक दिन उसने मजबूरी में छुट्टी ली। छुट्टी के दौरान उसे नए प्रोडक्ट का एक शानदार आइडिया आया, जिसने उसकी कंपनी को करोड़ों का मुनाफा दिलवाया। उसने सीखा कि आराम कोई बर्बादी नहीं, बल्कि दिमाग का ईंधन है। आराम को प्रोडक्टिविटी का हथियार बनाने के 6 तरीके। 1, माइक्रो ब्रेक्स। हर 50-60 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा चलें, पानी पिएं। यह आपके दिमाग को रीसेट करता है। 2, पावर नैप्स। 20 मिनट का छोटा सा नैप आपकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकता है। नासा रिसर्च कहती है कि पायलट्स जो नैप लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस 34% बढ़ती है। 3, गहरी नींद का महत्व। डीप स्लीप। हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद के दौरान आपका ब्रेन टॉक्सिन्स साफ करता है, मेमोरी मजबूत होती है। अगली सुबह आप तेज दिमाग से काम कर सकते हैं। 4, नेचर वॉक का जादू। प्रकृति में टहलना आपके दिमाग को रिचार्ज करता है। रिसर्च के अनुसार प्रकृति में 20 मिनट बिताने से तनाव 30% कम हो जाता है। आप ज्यादा शांत और रचनात्मक महसूस करते हैं। 5, नो स्क्रीन ब्रेक्स। ब्रेक के समय फोन स्क्रॉल करना असली ब्रेक नहीं है। स्क्रीन आपके ब्रेन को थकाती है। ब्रेक के दौरान आंखें बंद करें, रिलैक्स करें या संगीत सुनें। 6, वीकेंड रिकवरी टाइम। वीकेंड सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं, बल्कि रिकवरी के लिए है। एक दिन ऐसा रखें जब आप फोन और काम से पूरी तरह दूर रहें। परिवार, शौक या नेचर का आनंद लें। ब्रेक का साइंस। दिलचस्प तथ्य। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस की स्टडी कहती है कि जो लोग ब्रेक लेते हैं वे 75% ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। टोयोटा जैसी कंपनियों में काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स अनिवार्य हैं, जिससे उनके कर्मचारी लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ओवरवर्किंग से सालाना लाखों मौतें होती हैं। ब्रेक को स्मार्ट तरीके से कैसे लें? पोमोडोरो प्लस माइक्रो ब्रेक्स। हर 25-50 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक। लंच के बाद 15 मिनट वॉक। यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और थकान घटाता है। पावर नैप स्लॉट। अगर आप थकान महसूस करते हैं तो 2-3 बजे के बीच 20 मिनट का नैप लें। डिजिटल डिटॉक्स ब्रेक। हफ्ते में 1 दिन फोन से दूरी रखें। ऑडियो बुक सुनने वालों के लिए चैलेंज 1, अगले 7 दिन हर 60 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 2, हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद लें। 3, हफ्ते में 1 दिन नो वर्क डे रखें। बड़ा सबक। आराम इट्स सीक्रेट प्रोडक्टिविटी हैक। काम जितना जरूरी है, आराम उससे ज्यादा जरूरी है। आपका दिमाग एक बैटरी है जिसे चार्ज होने के लिए समय चाहिए। अगर आप सही तरीके से ब्रेक लेना सीख लें
तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। भाग 7, ब्रेन की एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी दिनचर्या को रिचार्ज मोड में डालिए। कभी सोचा है कि सुबह का पहला घंटा क्यों इतना पावरफुल लगता है, लेकिन शाम तक दिमाग क्यों सुस्त हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी लिमिटेड है। आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, आपका ब्रेन एक बैटरी की तरह है और हर फैसला, हर काम उस बैटरी को धीरे धीरे खाली करता जाता है। लेकिन अगर आप इस बैटरी को सही तरीके से चार्ज और मैनेज करना सीख लें, तो आप कम थकान के साथ ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे दिन को ऐसे डिजाइन करें कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड रहें। क्यों जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट? फोकस ड्रेन होता है। सुबह का दिमाग तेज होता है, लेकिन दोपहर तक आपकी एनर्जी कम हो जाती है, जिससे गलतियां बढ़ जाती हैं। ब्रेन को ब्रेक चाहिए। लगातार निर्णय लेने और काम करने से डिसीजन फैटीग हो जाता है। हर इंसान का एनर्जी पैटर्न अलग है। कुछ लोग सुबह ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ रात में। इस पैटर्न को समझना जरूरी है। ब्रेन एनर्जी के 4 चार्जिंग पॉइंट्स। 1, सुबह का गोल्डन टाइम। सुबह के 2-4 घंटे दिमाग का सुपर कंप्यूटर मोड होता है। इस समय अपने सबसे क्रिएटिव और कठिन काम करें। सोशल मीडिया, ईमेल और चैट्स को इग्नोर करें। सिर्फ डीप वर्क करें। टिप: सुबह का पहला घंटा पावर आवर बनाएं। फोन को छुएं भी नहीं। 2, भोजन और एनर्जी का कनेक्शन। आप जो खाते हैं वही आपकी सोच को प्रभावित करता है। जंक फूड आपको थका देता है। प्रोटीन, फल, सब्जियां आपके ब्रेन को ऊर्जा देती हैं। ज्यादा शुगर वाले स्नैक्स से बचें, वरना कुछ देर बाद आपको थकान महसूस होगी। टाइप: सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच में प्रोटीन और शाम को हल्का खाना लें। 3, छोटे छोटे ब्रेक्स का चार्जिंग इफेक्ट। हर 50-60 मिनट पर ब्रेक लें। 5 मिनट टहलें या गहरी सांस लें। यह दिमाग को रीसेट करता है। टिप: 3-4 घंटे काम करने के बाद 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। 4, सोने का सही समय। नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं है, यह आपके ब्रेन की रिपेयर शॉप है। हर रात 7-8 घंटे सोना जरूरी है। नींद से आपका ब्रेन पिछले दिन की जानकारी को प्रोसेस करता है। रिसर्च कहती है कि अच्छी नींद लेने वाले लोग 40% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। टिप: सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करें। प्रैक्टिकल एनर्जी हैक्स। 1, 2 मिनट का एनर्जी बूस्टर हर 2 घंटे में। खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें, 2 मिनट तक स्ट्रेच करें। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। 2, पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट फोकस्ड काम, 5 मिनट ब्रेक, 4 साइकिल के बाद 20 मिनट लंबा ब्रेक। यह आपको हाई एनर्जी जोन में रखता है। 3, एनर्जी स्लॉट्स का प्लान बनाएं। सुबह डीप वर्क, दोपहर मीटिंग्स, रूटीन टास्क, शाम हल्का काम और प्लानिंग। 4, हाइड्रेशन का जादू। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन भी थकान का बड़ा कारण है। हर घंटे पानी पिएं। 5, नो मल्टीटास्किंग। एक समय पर सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को ज्यादा थका देती है। कहानी: उलझा हुआ सीईओ। एक सीईओ रोज 14 घंटे काम करता था, लेकिन फिर भी पीछे रह रहा था। उसका दिमाग हमेशा थका हुआ रहता था। एक कोच ने उसे दिन को एनर्जी स्लॉट्स में बांटना सिखाया। सुबह 2 घंटे सिर्फ स्ट्रैटेजी, दोपहर 3 घंटे मीटिंग्स, शाम 2 घंटे क्रिएटिविटी। सिर्फ 3 महीने में उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई, क्योंकि अब वह अपने दिमाग को उसकी नेचुरल एनर्जी साइकिल के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था। साइंस कहता है, सर्केडियन रिदम आपके शरीर का नेचुरल क्लॉक, जो सुबह सुबह आपको एनर्जेटिक और शाम को रिलैक्स बनाता है। डिसीजन फटीग, ज्यादा फैसले लेने से आपका दिमाग थक जाता है। अल्ट्राडायन रिदम आपके शरीर का 90-120 मिनट का एनर्जी साइकिल, इसके हिसाब से काम करें। 3 स्टेप एनर्जी मास्टर प्लान। 1, अपने एनर्जी पैटर्न को पहचानें। सुबह, दोपहर, शाम कब आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, यह नोट करें। 2, महत्वपूर्ण काम सही समय पर करें। अपने गोल्डन आवर्स में सबसे जरूरी काम करें। 3, रूटीन बनाएं और उसका पालन करें। हर दिन का एक फिक्स्ड एनर्जी फ्रेंडली शेड्यूल बनाएं। बड़ा सबक: काम को एनर्जी के हिसाब से डिजाइन करें। अगर आप दिन को एनर्जी साइकिल के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो आप 8 घंटे के काम को 5 घंटे में कर सकते हैं। स्मार्ट काम करना हार्ड वर्क करने से ज्यादा पावरफुल है। भाग 8,
फोकस की सुपर पावर। ब्रेन को लेजर बीम जैसा शार्प बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में ही इतना ज्यादा काम कैसे कर लेते हैं? असल रहस्य है फोकस की ताकत। आपका दिमाग एक बल्ब की तरह है। अगर उसकी रोशनी चारों तरफ बिखरी रहे तो हल्की सी चमक देगा, लेकिन जब वही रोशनी एक लेजर बीम की तरह एक दिशा में केंद्रित हो जाए तो लोहे को भी काट सकती है। इसीलिए इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने ब्रेन को लेजर फोकस की मशीन बनाएं ताकि आप कम समय में ज्यादा और शानदार काम कर सकें। क्यों खो जाता है हमारा फोकस? आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले ईमेल और दिमाग में चलती हजारों बातें। रिसर्च कहती है कि अगर आप एक बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वापस उसी काम में पूरी तरह डूबने में औसतन 33 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। सोचिए, दिन में अगर 10 बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो कितने घंटे सिर्फ बर्बाद हो गए। फोकस के 3 दुश्मन। 1. मल्टीटास्किंग। दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर गहराई से ध्यान दे सकता है। 2. डिजिटल नशा। हर नोटिफिकेशन आपको फोकस से खींच लेती है। 3. थका हुआ दिमाग। बिना ब्रेक और नींद के फोकस करना नामुमकिन है। फोकस बनाने के 5 गोल्डन रूल्स। 1. सिंगल टास्किंग अपनाइए। एक समय में सिर्फ एक काम करें। काम पूरा होने तक किसी और चीज को मत छेड़िए। जब भी दिमाग भटकने लगे खुद से कहें, अभी सिर्फ यही काम। 2. डीप वर्क जोन बनाइए। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट के 2-3 घंटे का काम। मोबाइल साइलेंट कर दें, नोटिफिकेशन बंद करें, सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। यही वह जोन है जहां आपका ब्रेन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। 3. पोमोडोरो फोकस तकनीक। 25 मिनट गहराई से काम, 5 मिनट का छोटा ब्रेक, फार साइकिल के बाद 20 मिनट लंबा ब्रेक। यह आपके दिमाग को बोर भी नहीं होने देता और थकान से भी बचाता है। 4. डिजिटल मिनिमलिज्म। सोशल मीडिया चेक करने का फिक्स्ड टाइम रखें, नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। वर्क टाइम में मोबाइल को नजरों से दूर रखें। एक सिंपल रूल, काम करते वक्त मोबाइल नहीं, बम है। 5. फोकस के लिए मेडिटेशन और ब्रीथिंग। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से आपका फोकस 2x हो सकता है। 4 सेकंड गहरी सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें। यह ब्रेन को तुरंत शांत और फोकस्ड करता है। प्रैक्टिकल फोकस हैक्स। 1. 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर डालें, वरना वह आपके दिमाग पर बोझ बना रहेगा। 2. टू डू लिस्ट प्लस नॉट टू डू लिस्ट। टू डू में जरूरी काम लिखें, नॉट टू डू में वे चीजें लिखें जो आपका टाइम खाती हैं, जैसे बार बार मोबाइल चेक करना। 3. काम का सही टाइम चुनें। सुबह का समय फोकस वाले कामों के लिए रखें, दोपहर हल्के काम और शाम क्रिएटिविटी के लिए। 4. फोकस ऑडियो या व्हाइट नॉइज। हल्की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपके दिमाग को ध्यान में बनाए रखता है। कहानी, स्टूडेंट से टॉपर तक। एक स्टूडेंट हर दिन 8 घंटे पढ़ता था, लेकिन रिजल्ट साधारण आते थे। उसके कोच ने उसे सिर्फ एक चीज सिखाई, हर पढ़ाई सेशन को डीप वर्क मोड में करो। उसने मोबाइल साइड में रखा, 2 घंटे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस किया, बीच बीच में छोटे ब्रेक लिए। 6 महीने बाद वही स्टूडेंट टॉपर बन गया। उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बल्कि ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई की। साइंस कहती है अटेंशन रेजिड्यू। जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो पिछला काम आपके दिमाग में लटका रहता है और फोकस कम हो जाता है। फ्लो स्टेट। यह वह स्टेट है जब आप काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक फ्लो स्टेट में प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का यह हिस्सा आपके फोकस और डिसीजन का कंट्रोल सेंटर है। इसे ओवरलोड मत करें। 3 स्टेप फोकस मास्टर प्लान। 1. फोकस जोन डिजाइन करें, शांत जगह, मोबाइल से दूर, सिर्फ एक टास्क। 2. काम को ब्लॉक्स में बांटें, 25-50 मिनट के ब्लॉक्स में गहराई से काम। 3. ब्रेन को ट्रेन करें, रोज 10 मिनट मेडिटेशन, रोज 2 घंटे डीप वर्क। बड़ा सबक, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी का असली हथियार। प्रोडक्टिविटी का खेल सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का नहीं है, बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट का है। जितना आपका फोकस शार्प होगा, उतना ही कम समय में आप ज्यादा काम कर पाएंगे। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। भाग 9।
ब्रेन का क्रिएटिविटी कोड। कैसे नई आइडियाज की फैक्ट्री बनाएं क्रिएटिविटी। यह वो ताकत है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग करती है। चाहे बिजनेस हो, करियर हो, आर्ट हो या लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्रिएटिव माइंडसेट आपके लिए असीम संभावनाओं का दरवाजा खोल देता है। लेकिन क्या क्रिएटिविटी जन्मजात टैलेंट है? बिल्कुल नहीं। यह एक स्किल है और इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने ब्रेन को आइडियाज का पावर हाउस बनाया जाए। क्रिएटिविटी का असली मतलब, क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग, म्यूजिक या राइटिंग तक सीमित नहीं है। यह है समस्याओं को नए तरीके से देखना, अलग अलग चीजों को जोड़कर नया समाधान बनाना और हर जगह मौकों को पहचानना। जब भी आप किसी समस्या को दूसरों से अलग दृष्टिकोण से हल करते हैं, आप क्रिएटिव हैं। क्यों आज के जमाने में क्रिएटिविटी जरूरी है? 1. ऑटोमेशन का दौर, मशीनें रिपीटेटिव काम कर सकती हैं, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। 2. बिजनेस और करियर में बढ़त, सबसे क्रिएटिव लोग ही इंडस्ट्री के लीडर बनते हैं। 3. समस्याओं का हल, लाइफ की हर प्रॉब्लम का कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन होता है। ब्रेन में क्रिएटिविटी कैसे काम करती है? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। यह ब्रेन का वह नेटवर्क है जो तब एक्टिव होता है जब आप रिलैक्स होते हैं। यही सबसे ज्यादा आइडियाज पैदा करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपका ब्रेन खुद को रिवायर कर सकता है। जितना आप इसे क्रिएटिव काम देंगे, उतना यह मजबूत होगा। राइट ब्रेन वर्सेस लेफ्ट ब्रेन मिथ। रिसर्च कहती है कि क्रिएटिविटी सिर्फ राइट ब्रेन से नहीं आती। यह दोनों हेमिस्फीयर के नेटवर्क का खेल है। 5 पावर टिप्स। ब्रेन को आइडिया मशीन बनाइए। 1. जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को सुपर पावर बनाइए। क्रिएटिव लोग हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। क्यों? क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? अगर ऐसा होता तो क्या होता? जितना ज्यादा सवाल करेंगे, उतना ब्रेन नई कनेक्शन बनाएगा। 2. इनपुट बढ़ाइए, ब्रेन को नया फ्यूल दीजिए। क्रिएटिविटी का पहला स्टेप है ज्यादा जानकारी लेना। नई किताबें पढ़ें, अलग अलग इंडस्ट्री की चीजें सीखें, यात्रा करें, नए लोगों से मिलें। जितना ज्यादा कच्चा माल इनपुट होगा, उतने ही अच्छे आइडियाज बनेंगे। 3. ब्रेन को बोर होने का टाइम दें। हैरानी की बात है कि सबसे अच्छे आइडियाज आपको तब आते हैं जब आप रिलैक्स होते हैं, जैसे शॉवर लेते समय, वॉक पर होते हुए। दिन में कुछ टाइम डीप रिलैक्सेशन का रखें। इससे डीएमएन एक्टिव होता है और ब्रेन आइडियाज पैदा करता है। 4. ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग का जादू। किसी भी प्रॉब्लम को लिखें और उसके 10-20 सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करें। माइंड मैप बनाएं। एक सेंट्रल आइडिया से जुड़े हुए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाएं। इस टेक्निक से आपका ब्रेन नए कनेक्शन बनाएगा। 5. फेलियर को अपनाइए, डर हटाइए। क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है फेल होने का डर। याद रखें, हर बड़ा आइडिया पहले अजीब लगता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 8000 फेल्ड अटेम्प्ट किए। जितना ज्यादा आप फेलियर को अपनाएंगे, उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। 1. रैंडम वर्ड गेम। कोई भी रैंडम शब्द लें और उसे अपने प्रोजेक्ट से जोड़ने का तरीका खोजें। 2. स्कैम्पर टेक्निक। सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडैप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट, रिवर्स। किसी भी प्रॉब्लम को इन 7 एंगल से देखें। 3. मॉर्निंग पेजेस। सुबह सुबह 3 पेज फ्री राइटिंग करें, जो भी दिमाग में आए बिना रुके लिखें। 4. क्रिएटिव वॉक। रोजाना 20 मिनट वॉक लें। रिसर्च कहती है कि वॉक करने से 60% तक ज्यादा आइडियाज आते हैं। कहानी, स्टीव जॉब्स का कनेक्शन। स्टीव जॉब्स को कॉलेज में कैलीग्राफी का कोर्स करने का शौक था। उस समय उसे लगा कि इसका कोई फायदा नहीं। सालों बाद जब उसने एप्पल कंप्यूटर डिजाइन किया, वही कैलीग्राफी का ज्ञान एप्पल के शानदार फॉन्ट्स और डिजाइन की वजह बना। सबक, कोई भी ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। जिज्ञासा से भरे रहिए। साइंस का नजरिया, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यह स्किल आपको एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन सोचने देती है। इंक्यूबेशन पीरियड। जब आप किसी प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तब ब्रेन बैकग्राउंड में उसे सॉल्व करता रहता है। क्रिएटिव फ्लो। जब आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में डूब जाते हैं, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे क्रिएटिविटी और भी बढ़ती है। 4 स्टेप क्रिएटिविटी फॉर्मूला। 1.
सही इनपुट लें, नई चीजें सीखें, अलग अलग विषयों पर पढ़ें। 2. आइडियाज को जोड़ें, पुराने और नए ज्ञान को मिलाएं। 3. रिलैक्स करें, ब्रेन को सोचने का समय दें। 4. एक्शन लें, आइडियाज को टेस्ट करें और फेलियर को अपनाएं। बड़ा सबक, हर इंसान क्रिएटिव हो सकता है। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि प्रैक्टिस से आने वाली स्किल है। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को नए आइडियाज देने, सोचने और एक्सपेरिमेंट करने का मौका देंगे, तो आप किसी भी फील्ड में अलग और खास बन सकते हैं। याद रखिए, क्रिएटिविटी का असली मतलब है वही देखना जो सब देखते हैं, लेकिन सोच कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा। भाग 10, सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, सालों तक ऊर्जा और परफॉर्मेंस बनाए रखने का राज। हमने इस किताब में ब्रेन को बेहतर चलाने, क्रिएटिविटी को अनलॉक करने और पीक प्रोडक्टिविटी हासिल करने के कई तरीके देखे। लेकिन सवाल है, क्या यह सब लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है? ज्यादातर लोग शुरू में बहुत उत्साह से नए रूटीन अपनाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि ऊर्जा, फोकस और प्रोडक्टिविटी सालों तक आपके जीवन का हिस्सा बने, तो इसके लिए सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी का मास्टर प्लान समझना होगा। सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी क्या है? यह सिर्फ रोज ज्यादा काम करने का नाम नहीं है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 1. आपका दिमाग और शरीर दोनों हेल्दी रहते हैं। 2. आप बिना थके लंबे समय तक अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं। 3. और आपकी लाइफ में वर्क और पर्सनल फुलफिलमेंट का बैलेंस होता है। अगर आप सालों तक ऊंचे स्तर पर काम करना चाहते हैं, तो बैलेंस्ड और स्ट्रैटेजिक लाइफस्टाइल जरूरी है। क्यों? हसल कल्चर टिकाऊ नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर 24/7 काम करो, नींद मत लो जैसी सोच को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन साइंस कहती है कि यह आपको तेजी से बर्नआउट तक पहुंचा देगा। लगातार तनाव, स्ट्रेस ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है। नींद की कमी से प्रोडक्टिविटी 40% तक घट जाती है। ओवरवर्किंग से क्रिएटिविटी और हेल्थ दोनों गिरते हैं। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है स्मार्ट काम करना, न कि सिर्फ ज्यादा काम करना। सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी के 6 गोल्डन पिलर्स। 1. एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेज करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ऊर्जा का सही इस्तेमाल। जब आपकी एनर्जी हाई हो, सुबह या वर्क पीक टाइम, तब क्रिएटिव और मुश्किल काम करें। लो एनर्जी टाइम में शाम को ईमेल, मीटिंग्स जैसे आसान काम करें। आपका दिमाग लिमिटेड एनर्जी पर चलता है, उसे समझदारी से खर्च करें। 2. रिकवरी को प्राथमिकता दें। बिना रिकवरी के कोई एथलीट सालों तक फिट नहीं रह सकता। यही नियम आपके ब्रेन पर भी लागू होता है। हर 90 मिनट काम के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। हर हफ्ते एक पूरा दिन नो वर्क डे रखें। हर साल एक डिजिटल डिटॉक्स या छुट्टी लें। रिकवरी ही आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। 3. डीप वर्क प्लस शैलो वर्क का बैलेंस। डीप वर्क, फोकस्ड, बिना डिस्टरबेंस के काम, जिससे सबसे बड़ा आउटपुट निकलता है। शैलो वर्क, ईमेल, कॉल्स, मीटिंग्स जैसे छोटे काम। अपने दिन का 60% समय डीप वर्क को दें, बाकी कामों को डेलीगेट या सीमित करें। 4. सही आदतों का ऑटोमेशन। सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आपकी अच्छी आदतें ऑटोमेटिक हो जाएं। रोज एक ही समय पर सोना जागना, सुबह का रूटीन, हेल्दी फूड चॉइस, वर्क प्लानिंग। एक बार आदतें ऑटोमेटिक हो गईं, तो आपको मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 5. मेंटल हेल्थ पर फोकस करें। तनाव और चिंता आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को खा जाते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग या कृतज्ञता प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनाएं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपने काम के पीछे के पर्पस को समझें। खुश ब्रेन, प्रोडक्टिव ब्रेन। 6. कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। दुनिया बदल रही है और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप हर समय अपडेटेड और अडेप्टेबल रहे। हर दिन कुछ नया सीखें, नए टूल्स, नई स्ट्रैटेजीज को अपनाने के लिए खुले रहे। ग्रोथ माइंडसेट आपकी प्रोडक्टिविटी को समय के साथ और बढ़ाता है। प्रैक्टिकल प्लान, लाइफ को बैलेंस करने का सिस्टम। 1. मॉर्निंग पावर आवर। सुबह के पहले 60 मिनट अपने दिमाग और शरीर को एनर्जी दें। इसमें हो 20 मिनट वर्कआउट, 20 मिनट मेडिटेशन, जर्नलिंग, 20 मिनट पढ़ाई। 2.
डेली MITs, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम तय करें। 3. ब्रेक रिचुअल्स, हर 90 मिनट के बाद 5 मिनट का स्ट्रेच या वॉक करें। 4. स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, रोज 7-9 घंटे की क्वालिटी नींद लें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। 5. वीकली रिव्यू, हर रविवार अपने हफ्ते का विश्लेषण करें। क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारना है। साइंस की रिसर्च से सबूत, द अल्ट्राडियन रिदम थ्योरी। हमारा शरीर और ब्रेन 90-120 मिनट के साइकिल पर काम करता है। इसी के बाद ब्रेक लेना जरूरी है। द परेटो प्रिंसिपल, AC-20 रूल। आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं। स्लीप रिसर्च, नींद के दौरान ब्रेन टॉक्सिन्स साफ करता है, मेमोरी स्टोर करता है और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। कहानी, एथलीट्स से सीखें प्रोडक्टिविटी। टॉप एथलीट्स जैसे रॉजर फेडरर या क्रिस्टियानो रोनाल्डो न सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं, बल्कि रिकवरी और बैलेंस को प्राथमिकता देते हैं। वे नींद को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितना ट्रेनिंग को। वे मानसिक और शारीरिक फिटनेस दोनों को बराबर महत्व देते हैं। सबक, अगर आप एक हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो आपको बैलेंस सीखना होगा। माइंडसेट शिफ्ट, स्लो डाउन टू स्पीड अप। तेजी से आगे बढ़ने का राज यह नहीं है कि आप बिना रुके भागें। यह है 1. सही दिशा चुनें। 2. अपने शरीर और ब्रेन को एनर्जी दें। 3. और सिस्टम बनाएं ताकि आप लंबे समय तक बिना बर्नआउट के आगे बढ़ सकें। बड़ा सबक, सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी तभी टिकेगी जब आप खुद को लाइफ टाइम एथलीट की तरह ट्रीट करेंगे। ब्रेन को एनर्जी देना, हेल्दी रूटीन, निरंतर सीखना और अपने उद्देश्य पर्पस से जुड़े रहना, यही असली सफलता का फॉर्मूला है। याद रखिए, जो लोग सालों तक टॉप पर रहते हैं वे हमेशा एनर्जी और बैलेंस को प्राथमिकता देते हैं।